Good morning, all of you. My name is Vipin. I am student of Bharatiya Vidyaniketan Senior Secondary School and my topic of business study, chapter number 1 and unit 1.4 coordination, 1.3 coordination. सबसे पहले हम जान लेते हैं कि coordination. What do you mean by coordination? कोऑर्डिनेशन का का सही मतलब है तालमेल। किसी भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी कंपनी है, अगर उसमें मैनेजर जैसे ओनर और किसी वर्कर के रिलेशन अच्छे नहीं है तो वह कंपनी ज़्यादा देर तक मार्केट में नहीं टिक पाएगी। हमको सबसे पहले क्या हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमको कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होता है। अगर एक छोटी चिंगारी भी फूस में लग जाए तो पूरे फूस को तबाह कर सकती है। इसी प्रकार एक कर्मचारी के विरोध करने से सभी कर्मचारी पूरी तरह से पूरी ऑर्गेनाइज को लॉस में पहुंचा सकते हैं, इसको काटने में। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मतलब है किसी भी संस्था में कर्मचारियों के बीच संबंध बनाना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और हम आ जाते हैं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कहने का मतलब जो कोऑर्डिनेशन है इसमें सिर्फ एक ग्रुप की आवश्यकता होती है। किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको ग्रुप की आवश्यकता तो पड़ती है। और जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमको जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी का ऑब्जेक्टिव पूरा करना, हमको प्रॉफिट कमाने हैं, इसके लिए हमको सारी लेबर भी चाहिए कि लेबर का भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, मैनेजर का भी। इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। फिर आ जाता है कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। जैसे किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला काम यही होता है कि आपस में लोगों के बीच सहयोग को अच्छे से बनाना। कोऑर्डिनेशन लोगों में काम की भावना को पैदा करता है और इनमें आपस में सहयोग होता है, जिससे किसी भी फर्म या इंडस्ट्री में विरोध नहीं होता। और थर्ड मेजर आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोई भी फर्म है ऐसे नहीं कहेंगे कि इसमें बॉस की गलती है, सब ऐसे कहेंगे कि एक मैनेजर की गलती है। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी भी कंपनी में कर्मचारी ओनर के सामने समस्या ला रहे हैं, लेकिन मैनेजर उन समस्या को दबाए रख रहा है, तो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह उन समस्या को सुने। जैसे उनको पानी की समस्या अगर ओनर के सामने नहीं बता रहे हैं तो मैनेजर उनसे उनकी समस्या पूछे और उनका समाधान करे। अगर मैनेजर उनकी समस्या को हल नहीं करेगा तो वह अफसोस की बात है तो वे धरने पर बैठ जाएंगे और इंडस्ट्री को इससे बहुत लॉस भी हो सकता है। इसीलिए मैनेजर को उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी बातों को सुन के डिसीजन लेना चाहिए या ओनर के पास जाना चाहिए, जिससे इसीलिए कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। फिर आ जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन इज ऑल प्रीवियस फंक्शंस। कोऑर्डिनेशन ऑल प्रीवियस फंक्शंस कैसे है? फॉर एग्जांपल, सबसे पहले नॉन बिजनेस हो या बिजनेस, दोनों में इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हमारे घर में मम्मी पापा का अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, उनका आपस में सहयोग ही नहीं होगा तो घर नहीं चल सकता। इसी प्रकार किसी भी इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वह बिना कोऑर्डिनेशन के लॉस में चली जाएगी। अगर उसमें कोई जैसे लेबर ही नहीं आएगी तो वह प्रोडक्शन कैसे करेगी? यही होता है। जैसे मैनेजर है, ओनर है, उनके बीच अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और लोअर लेवल, अगर इन तीनों मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्लानिंग कहाँ से होगी? तो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है वह कैसे पूरे होगा? थैंक यू।